हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी पीछे वाले रूम में आके आप लोगों से थोड़ी देर बात करती हूँ। मेरी सास अभी विहान के साथ है, बाहर विहान खेलने लग रहा है। एक्चुअली आप लोगों से कुछ बातें करनी थी, मेरा कुछ और वीडियो जाना था, बट मेरे को कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मैंने अभी देखो थोड़ी देर पहले कुछ शॉर्ट वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने विहान को दिखाया था कि मैंने कन्हैया के रूप में विहान को तैयार किया। तो एक तो देखो, मैं भी समझती हूँ, देखो ये महीना थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए भी और मेरी सास के लिए भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी 18 अगस्त को, और मेरी सास है जो, उनके बेटे की डेथ हुई थी। तो मन शुरू में इन दिनों खराब रहने लग जाता है, क्योंकि वही चीज़ें याद आती हैं। वही इन दिनों हॉस्पिटल जाते थे बीमार, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा वक्त इस महीने हमने झेला है। तो अभी बात क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो, कोई ऐसा नहीं है। देखो, मेरी सास ने मेरे को कुछ बात बोली थी अभी, जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी सास ने मुझे बोला कि मुझे हमें विहान दे दे। मतलब ऐसा ऐसे नहीं, मतलब हमेशा के लिए बोलते हम पलवा देंगे तेरा बच्चा, हमें दे दे विहान। अभी 4 साल का है बच्चा, तेरा ही रहेगा, ऐसे कह रहे हैं कि बच्चा तेरा ही रहेगा विहान। मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मेरी सास भी, बोलती कि ना मेरे बेटे की आखिरी निशानी है विहान, हमें दे दे, हम पलवा देंगे। बच्चा नाम तो तेरा ही चलेगा, माँ तो तू ही रहेगी विहान की, पर पाल लेंगे हम। स्कूल भी अच्छे से अच्छा भेज देंगे विहान का, पढ़ाई लिखाई भी करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे विहान का। हमें भी दिखता रहेगा हमारे बेटे की निशानी है, हमें भी थोड़ा सा हमारा भी दुख कम हो जाएगा। ये बात मेरी सास ने बोली मेरे को। बोलते कि ना मतलब एक बड़े बेटे की निशानी है ना, मतलब आप समझ सकते हो, क्योंकि उनके घर में देखो, मेरी सास, जो लोग मेरे से नए जुड़े हैं उनको मैं बता देती हूँ, मेरी जैसे शादी हुई थी तो मेरी सास के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा, मैं बड़ी बहू थी उस घर की, और मतलब 2 बेटे थे। तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी मेरी शादी के 2 साल बाद ही, और 45 दिन का मेरा बेटा था विहान। तो अब पता है क्या, देखो जब उस टाइम तो देखो दुख था, एकदम से जैसे भारी दुख पड़ गया। तो उस टाइम तो देखो इतना, मतलब होता नहीं है कि बंदा, मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि इमोशंस ही नहीं रहते इंसान में। तो उस टाइम तो चलो, उस टाइम भी उन्होंने मुझे यही बात बोली थी कि हाँ, मतलब बच्चे, उन्होंने, देखो ये बात तो मैं मानती हूँ, देखो उनकी भी, उन्होंने मुझे बोला है कि देख हम तेरे को रख तो सकते नहीं है, मतलब वहाँ पर ससुराल में हमारी भी कुछ मजबूरी है, ये बात बोली है। देखो कि मतलब ये होता ना कि मैं बच्चे के साथ वहाँ पे रह लेती मेरी ससुराल, तो वो चीज़ तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की हो चुकी है डेथ, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम नहीं रख सकते हैं। लेकिन उन्होंने बस इतना बोला कि ना देख, हमें विहान दे दे, विहान को हम सब कुछ उसका अच्छे से अच्छा करेंगे, सब कुछ करेंगे उसका। माँ तू ही रही हो, जब तेरा मन करे तू मिलने आ जाया करियो विहान से। ऐसे कोई वो नहीं है, कभी इधर आ गई, कभी वहाँ मिल के चली गई, कभी विहान से, कभी यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी यहाँ पे आ गई ले गई विहान को इस तरीके से। और मेरी सास बोलते कि तू अपनी शादी कर ले दूसरी। मतलब उनका कहने का ये मतलब था कि तू अपनी लाइफ ना, मतलब देख तू बच्चे के लिए, मतलब ये है कि तू शादी भी नहीं कर रही है, अकेली रह रही है, तो हम तेरा बच्चे की जिम्मेदारी ले लेंगे, तू अपनी लाइफ को आगे बढ़ा ले, अपनी सेकंड मैरिज के बारे में सोच, कल को ये नहीं है कि बच्चे के लिए, मतलब ऐसे कुछ था। मतलब मैं अपने शब्दों में बता रही हूँ जो बात थी, बट एक्चुअल में ऐसे नहीं हुई थी बात। बात बहुत इमोशनल तरीके से हुई थी, वो बहुत इमोशनल हो गए थे, क्योंकि देखो उनको बोलते कि हमें तो ये इसी में ही अपना बड़ा बेटा दिखता है विहान में। तो अब हमें भी दे दे थोड़ा, देख 4 साल से तेरे साथ है, तो अब मतलब ऐसे, मतलब अब जैसे सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, मतलब हमारे पास रह लिया करेगा विहान। मतलब हम भी थोड़ा प्यार कर लेंगे बच्चे से, हम भी इसमें अपने सनी को देख लेंगे। मतलब ये बात थी। अब यार यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या है, कि मैं विहान से 1 घंटे के लिए भी अलग नहीं हो सकती हूँ। समझ रहे हो आप वो चीज़, क्योंकि मेरा बहुत, मैं तो माँ हूँ यार, मैं कैसे दूँ, आप ही बताइए ना। कोई अपना, होती हैं माएँ, बहुत माएँ होती है जो अपना बच्चा दे भी देती हैं, बहुत माएँ हैं, देखो अपनी बहन को दे देती हैं बच्चा, कहीं तो कई बहनें तो ऐसी होती हैं अपनी सगी बहन को बच्चा दे देती हैं, गोद दे देती हैं आगे। नहीं तो कई माएँ तो ऐसी होती है जो वर्किंग होती हैं या नौकरी पेशा होती हैं, वो अपने बच्चों को दादा दादी के पास भी छोड़ देती हैं, जैसे बच्चे जैसे 5-6 साल के होते हैं, थोड़े समझदार होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ते हैं। बट मेरा दिल ऐसा नहीं है। आप ये सोचो, अब मेरे भी तो हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, अब मेरे को भी क्या दिखता है अब आगे, आप ये बताइए ना। मैं अब अकेली तो नहीं रह सकती ना मेरे इस घर में कि हाँ मैं अकेले रहूंगी, मेरे को भी तो मेरा बच्चा ही दिखता है सिर्फ।
अब ये देखो, इसी के सहारे तो मैं जी रही हूँ, इसी को देख के तो मैं रोटी खाती हूँ, इसी सहारे की मेरे को कि चल मैं अपने बच्चे का करूँ। मैं तो मेरे बच्चे से 2 घंटे भी दूर नहीं हो पाती हूँ। अब मेरे बच्चे को जैसे कई बार नाना नानी के भी छोड़ देती हूँ तो 2-3 घंटे में ही मेरा ऐसे मन हो जाता है कि विहान का है, विहान का है। मैं आज तक कभी एक दिन भी विहान के बिना अकेली नहीं रही हूँ, एक दिन भी। तो वो चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकती है। आप समझ रहे हो वो चीज़, क्योंकि मेरा भी दिल ऐसा नहीं है। बाकी ये है कि देखो, मैं मानती हूँ ये चीज़, लेकिन देखो यार, आप लोग भी समझिए। देखिए, मैं अपनी ऑडियंस को भी बोलना चाहती हूँ, देखो ऐसे फैसले आसान नहीं होते हैं। तभी मैंने एक बीच का रास्ता अपनाया। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा देखो मम्मी, आपका मन करता है विहान से मिलने का, देखो मेरी भी कुछ मजबूरी है। अब देखो वहाँ पे नहीं बनती, देखो हर किसी की हर किसी से नहीं बनती, ठीक है भाई, वहाँ नहीं, अगर आप मेरी बनती या मेरा नहीं है गुजारा, ठीक है, तो मैं ये कर सकती हूँ कि देखो नजफगढ़ में ही ना, मैं कहीं जरूरी नहीं है कि उस गली में लूँ, आसपास थोड़ा दूरी पे उसी एरिया में ही, जैसे कहीं आसपास, जैसे मान लो थोड़ा मतलब थोड़ी सी दूरी बना के, जैसे कुछ गली दूर या कुछ मतलब दूरी पे, जैसे एक किराए पे कमरा ले लूंगी मैं, ठीक है। क्योंकि देखो पता है क्या, मेरे सास ससुर भी देखो बुजुर्ग हैं, अब 56 के 57 साल ऐसे उनकी एज हो रखी है, 58 साल, चलो इतने भी नहीं हुए हैं बुजुर्ग, लेकिन फिर भी यार वो हिसार दूर हो जाता है ना। अगर लोकल रहते हो तब उनको इतना फील नहीं होगा कि विहान से हम दूर है, क्योंकि 5 घंटे का सफर लगता है यार हिसार से नजफगढ़। अब रोज रोज नहीं आया जाता, कि मतलब ये सोचो। और मेरी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से मैंने ये बात कह रखी है सोशल मीडिया पे भी, आप लोगों को भी कहा है कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी ना, तो मैं जाना चाहती अब ससुराल, ठीक है। और मेरे सास ससुर मुझे रख भी नहीं सकते ससुराल में, देखो उनकी भी मजबूरी है, उनकी साफ मजबूरी है कि देखो मैं छोटी उम्र की हूँ। आप मेरी उम्र देखो ना, मैं 27 साल की तो तब थी जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, 4 साल अभी हो जाएंगे मेरे हस्बैंड की डेथ को, तो मैं कितने की हूँ देख लो आप, देख लो 31 की हूँ, 32 की मैं हो जाऊंगी। अब इतनी मतलब छोटी उम्र की लड़की को समाज के सामने, आप भी खुद से सोच के देखिए ना, कल को मैं वहां पे रहूंगी, आप लोग ही पता नहीं क्या क्या इल्जाम मेरे ऊपर लगाने शुरू कर दोगे। सोचिए ना वो चीज, आप समझिए वो चीज, वो उस चीज पे नहीं मतलब कर सकते हैं। मेरे ससुराल वाले सीधा ही कहते हैं अब कि ना हम नहीं रख सकते हैं। अगर मतलब मेरी ये होता ना कि मेरे बच्चे बड़े बड़े होते या ऐसा कुछ होता तो अलग बात थी, पता है। छोटी उम्र में मतलब एक लड़की की जिम्मेदारी पूरी बनती है, तो वो जिम्मेदारी ना आसान नहीं होता है, समझ रहे हो वो चीज़। तो उनके हिसाब से देखो वो नहीं मतलब उस चीज़ को फेस करेंगे। देखो कल को मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊँ और उसके बाद होता है ना कि कुछ उनको कुछ सुनने को मिल जाए या वो कुछ बोल दे, आप समझ रहे हो ना वो चीज़। तो वो उस चीज़ के लिए उन्होंने बोला है मेरे को कि ना देखो, वो ना तो वो मुझे रख सकते हैं अपने घर में, ठीक है, और मैं रहना भी नहीं चाहती हूँ अब आज के टाइम में। देखो उन्होंने शुरू से कहा है कि देखो हम नहीं रख सकते, हमारी मजबूरी है, मेरे को नहीं रख सकते हैं, बट हाँ हम बच्चे को रख लेंगे, विहान को। बट अब मेरे साथ ये है कि देखो मैं बच्चे के बिना रह नहीं सकती हूँ, मैं बच्चा नहीं छोड़ सकती अपने सास ससुर को, दे सकती विहान के दादा दादी को कि वो पाल लेंगे, मैं अकेली रह लूँ। मेरे लिए तो बल्कि आसान था यार, मैं तो अच्छे से नौकरी करती, घूमती फिरती, अपनी लाइफ देखती, लेकिन मैं माँ हूँ एक, और एक माँ अपना बच्चा नहीं छोड़ सकती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए जिंदगी में, कितने भी कष्ट आए, मेरे लिए अपना बच्चा सबसे पहले है, मेरी लाइफ बाद में है, समझे आप वो चीज़। तो इस चीज़ में फिर हमने एक बीच का रास्ता अपनाया। मैंने भी ये चीज़ का फैसला लिया कि चलो मैं ना दिल्ली में ही एक वो ले लूँगी, एक किराए पे घर ले लूँगी। ज़रूरी भी नहीं है कि नजफगढ़ में ही लूँ, दिल्ली में ले लूँगी, थोड़ा और दूरी पे ले लूँगी, एक किराए पे कमरा लेकर छोड़ देती हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे महीने में 2-3 चक्कर मैं लगा लिया करूंगी, जैसे कभी विहान की 2 दिन की स्कूल की छुट्टी होती है, 1-2 दिन की कभी ले ली, या कभी जैसे छुट्टियां हुई इकट्ठी 4-5 दिन की बन गई तो वहां आ गई, और मेरे सास ससुर को फोन करके मैं वहीं बुला लिया करूंगी, वो वहीं पर ही आके देखो लोकली अगर जब देखो वो हर महीने जब विहान से मिलेंगे ना, हर महीने में 2-3 मतलब 4-5 दिन रोज मिलेंगे विहान से, तो उनको फिर वो चीज़ फील नहीं होगी कि वो बच्चे से दूर है। अब क्या है ना, देखो अभी विहान को से 3 साल बाद मिले थे वो लोग, अब उनका लगाव अटैचमेंट अब बन गया, अब क्योंकि मिल लिए। जब तक नहीं मिले थे तो सोचो ना, 2.5-3 साल से मिले ही नहीं थे विहान से, तो उनका लगाव नहीं था विहान से, मतलब थोड़ा सा कम था। अब एक बार बच्चे से मिल लिए, उसके साथ 1-2 दिन बिता लिए, तो थोड़ा लगाव हो जाता है, आप समझ रहे हो ना। तो वो लगाव थोड़ा सा बन गया है। तो अब इस चीज में ना देखो मैं भी समझती हूँ, देखो है ना, तो मैं ऐसा रास्ता अपनाना चाहती हूँ कि ना जिससे उनका भी दिल ना दुखे, मेरा भी दिल ना दुखे। तो मैं यही कर सकती हूँ, देखो मैं
किराए पे एक कमरा ले लेती हूँ, कोई दिल्ली में कोई सस्ता सा ले लूँगी, कोई ऐसा तो है नहीं कि मुझे वहाँ पे हमेशा के लिए रहना है, ऐसा है कोई ऐसा रख लिया। और जब मन किया फिर उनको बुला लिया करूँगी, उनको हर महीने विहान से मिलवा दिया करूँगी, हर महीने। मतलब फिर उनको बिल्कुल भी ऐसे फील नहीं होगा, क्योंकि देखो अभी पता है क्या है, देखो मेरे देवर के कोई बच्चा भी नहीं है अभी फिलहाल, उनके घर में अभी कोई ऐसा नहीं है कि कोई और बच्चा हो। जब एक बार जैसे देवर के हो जाएगा ना, कोई भी हो जाए, चाहे लड़का लड़की हो जाए, फिर उनका थोड़ा सा हो जाएंगे, उसके बाद वो थोड़े से मतलब वो चीज़ थोड़ा सा फिर उनका वो दूसरे बच्चे में भी थोड़ा थोड़ा होगा, तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन देखो अभी अभी के लिए ये है ना कि उनके घर में तो यही है, एक विहानी है, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना विहान से उनको मिलवाने का, उनके साथ विहान को अगर वो चाहते हैं मिलना, विहान की लाइफ में आना चाहते हैं, तो मैं क्यों रोकूं, आप ही बताइए ना। तो इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि कोई बात नहीं यार, मेरे 3-4 हज़ार रुपये जाएंगे महीने के, मेरे ख्याल से 3-3.5 हज़ार में एक कमरा, छोटा सा कमरा भी देख लूँगी, मेरे को तो छोटा सा ही चाहिए बिल्कुल ही, 3-3.5 हज़ार का मिल जाएगा, क्योंकि मेरे को कोई रसोई भी नहीं चाहिए, इवन छोटा सा मिल जाएगा ना, जिसमें बाथरूम टॉयलेट छोटा सा और कमरा छोटा सा, बस उसमें मेरा काम चल जाएगा। तो भाई इतना भी चल गया ना तो उसमें भी मेरा काफ़ी है, तो वहीं पर ही बुला लिया है ना, मिलवा दिया करूँगी। तो मेरी सोच कैसी है आप लोग बताइएगा। मैं बस ये चाहती हूँ कि उनको भी वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूँ, बस यही सोच के मैंने ये डिसीजन लिया। क्योंकि देखो ना तो मैं छोड़ सकती है ना, बच्चे का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं उनकी फीलिंग्स की भी कदर करती हूँ, और इसीलिए मैं इस तरीके से फैसला ले रही हूँ, ताकि चलो उनको भी बुरा ना लगे, उनको भी दिल ना दुखे, उनको भी ये फील ना हो कि हमारा बेटा गुजर गया, इस वजह से आज पोता हमसे दूर है, वरना पोते के साथ हम रहते। तो उनको भी ये चीज़ फील नहीं होगी, उनको भी ये चीज़ फील नहीं होने देंगे ना, उनको भी लगेगा कि नहीं हमारा पोता भी हमारे साथ भी है, हमारे साथ भी समय बिता रहा है। तो बताइएगा मेरी सोच कैसी है, क्या है, ठीक है जी। चलिए एंड करते हैं वीडियो का, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।